वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट एरे मेथड एंड मैप ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। तो दोनों में मैप लगा हुआ है तो काफी कंफ्यूजन होता है जावास्क्रिप्ट यूजर को समझने में, जो फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज द एरे मैप एंड मैप ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। तो बेसिकली मैं बता दूं कि दोनों अलग है, दोनों अलग अलग मेथड है। तो जैसा कि स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं, द जावास्क्रिप्ट मैप मेथड एंड द मैप ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप आर टू डिफरेंट फीचर्स। तो पहले ही यहाँ पर दिया हुआ है कि ये दोनों डिफरेंट फीचर्स हैं। ऐसा नहीं कि दोनों मतलब दोनों में कुछ खास सिमिलैरिटीज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहली बात कि दोनों डिफरेंट फीचर्स हैं। जो मैप ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप है ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, और जो मैप मेथड है जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ MAP। ठीक है, तो जो जावास्क्रिप्ट एरे मैप मेथड, इसको एरे मैप मेथड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे डिफरेंस, हम लोग पढ़ेंगे पहले मैप एरे मैप को, और आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे मैप ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। तो जैसे ही आप देखोगे या प्रैक्टिकल करोगे तो आपको डिफरेंस साफ साफ नजर आएगा और आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में, और यहाँ पर एक डायरेक्टरी में क्रिएट कर लेता हूँ, एरे मैप प्रैक्टिस। ठीक है, एरे मैप प्रैक्टिस। तो इस नाम से मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया है और कोड एडिटर में ओपन कर ले रहा हूँ यहाँ पर। तो विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग आ गए हैं। तो हम लोग सीखने देखने वाले हैं एरे क्या होता है। सबसे पहले जैसे एरे मैप है, इसका नाम ही, फीचर्स का नाम क्या है, एरे मैप। इसको हम लोग एरे मैप बोलते हैं। ठीक है, तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। तो ये दिया हुआ, हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ ईच जावास्क्रिप्ट एरे मैप मेथड। तो द मैप मेथड इज अ फंक्शन। तो मैप मेथड क्या है, ये एक फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है, एक तरह का मेथड भी एक फंक्शन होता है जो कि प्री बिल्ट होता है, मतलब पहले से जावास्क्रिप्ट में बने बनाए होते हैं, अवेलेबल ऑन जावास्क्रिप्ट एरेज। तो ये जो वर्क करेगा, तो जावास्क्रिप्ट मैप मेथड है, ये जावास्क्रिप्ट के एरे पर वर्क करता है पहले, यानी कि आपके पास एक एरे होना चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि एक एरे होगा और उस एरे पर वर्क करेगा मैप मेथड। इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू एरे, यानी कि पहले से एक एरे एरे है, एग्जिस्टिंग एरे है हमारे पास, और उसको यूज करके एक नया एरे बनाएंगे, यानी कि एक सेकेंड एरे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो पूरा का पूरा कैसे वर्क करेगा, ये कुछ इसका सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स और एग्जाम्पल दोनों आप देख सकते हो, यहाँ दिया हुआ है तो स्क्रीन पर। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ हम लोग इसी को एग्जैक्ट यही सिंटेक्स, यही एग्जाम्पल को हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, हमें एक मैप डॉट जेएस नाम का फाइल बना लिया। यहाँ पर मैप डॉट जेएस नाम का फाइल बना लिया। और गाइस मैं आपको बता दूं, एक्चुअली मैप डॉट जेएस में हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पिछला वीडियो हमने बनाया था उसको हमने HTML में किया था। अगर आपके पास नोड इन्वायरमेंट है तो मैप डॉट जेएस में कर सकते हो, अदरवाइज इंडेक्स डॉट HTML में करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, इंडेक्स मैप डॉट HTML। ठीक है, मैप डॉट HTML कर लिया और इसमें मैंने बॉयलर प्लेट लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग मैप डॉट मैप एरे मेथड देखेंगे, मैप एरे मेथड। ठीक है, तो यहाँ भी H1 टैग लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मैप एरे मेथड हो गया। और पता है जैसे कि आपको कि यहाँ पर अगर आपको जावास्क्रिप्ट रन करना है तो अंडर द स्क्रिप्ट टैग आपको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ, नंबर। ठीक है, एक वेरिएबल हमने बनाया नंबर्स नाम का, नंबर, और इसमें नंबर्स पुट कर दिया। ठीक है, एरे के अंदर ये जो हमने, ठीक है, डबल ब्रैकेट्स लगाया है, दैट मीन्स हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया। इसके भी दो तीन तरीके हैं एरे डिक्लेयर करने का। तो ये एक लगा लो सिंटैक्टिक सुगर फॉर्मेट है, एक शॉर्ट हैंड है। ठीक है, शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस है जिसके तहत हम लोग एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस एरे में हम लोग सेम नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो
कंसोल डॉट लॉग अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर नंबर्स को, तो आप देखेंगे, इसको गो लाइव कर देते हैं, इंस्पेक्ट करना है यहाँ पर देखने के लिए इसका इफेक्ट कंसोल में। इसके व्यूज को हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है, कंसोल। तो गाइस यहाँ पर देख पा रहे हो एरे यहाँ प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो एरे कुछ इस तरह से ब्राउजर में आएगा, ठीक है, एरे कुछ ब्राउजर में कुछ इस तरह से शो करेगा। और अगर आपके पास नोड इन्वायरमेंट है तो इसी कोड को आप यहाँ पर भी रन कर सकते हो। अगर आपके पास नोड इन्वायरमेंट है, यानी कि आपके सीएमडी में नोड इंस्टॉल्ड है, तो ही आप कर सकते हो गाइस। सीएमडी में आप कैसे चेक करना है आपको नोड इंस्टॉल्ड है या नहीं, अगर नहीं होगा तो आप कर लेना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सीखना है तो .js में उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आप सीख सकते हो। तो देख रहे हो नोड इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, नोड वर्जन 20। और नोड इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या है, आप जो भी आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हो तो आप चले जाना google.com पर, ठीक है, यहाँ पर सिंपली टाइप करना Node.js। Node.js पहला जो लिंक आएगा, जो फर्स्ट लिंक आएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना LTS वर्जन। और जैसे भी आप कोई भी यूजुअल सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो उस तरह से आप इंस्टॉल कर लेना Node.js को। और इंस्टॉल करने के बाद CMD जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पर CMD आकर के वर्जन चेक करना, CMD-V वर्जन अगर आ जाता है 20 जो स्टेबल वर्जन है, ठीक है, यहाँ पर 20V 20.15, दैट मीन्स नोड इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। और उसके बाद आप नोड में इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इस कोड को कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हो, पुट कर सकते हो map.js में। map.js में एज इट इज पुट करना है आपको, मैंने दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि जो आपका VS कोड एडिटर है, कंट्रोल प्लस बैकटिक टिल्ट दबाना, या बैकटिक टिल्ट या बैकटिक दबाओगे, ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं कर पा रहे हो तो आप व्यू में जाकर आई थिंक वो यहाँ पे, ठीक है, जो 3 डॉट्स आ रहा है यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर सकते हो, न्यू टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद इसको चलाना कैसे, नोड पहले टाइप करना है, नोड आपको इसको रन करने के लिए टर्मिनल में नोड, उसके फाइल का नाम map.html नहीं map.js, js फाइल को रन करना है यहाँ पर, ठीक है, map.js ./map.js हिट करोगे एंटर, रिजल्ट इज हियर, रिजल्ट इज हियर 1 2 3 4 5। तो ये हमारा एरे है, ठीक है। HTML में एरे कुछ इस तरह से चल रहा है कंसोल में, और हमारा .js फाइल में इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरे। अब इस पे मैप कैसे वर्क करेगा, मैप ऐसे वर्क करेगा, मैप का जो मेथड है आपको पता है, एरे, ये हमारा सिंटेक्स लिखेंगे एरे डॉट मैप। ये जो मैप होता है लेता है 3 आर्गुमेंट। जो पहला लेगा, जो फर्स्ट आर्गुमेंट लेगा, फर्स्ट आर्गुमेंट लेगा कि जो वैल्यू जिस वैल्यू को आपको जिस वैल्यू के ऊपर काम करेगा, जिस ये जो एरे हमने बनाया है जिसके ऊपर ये काम करेगा उसका ये वैल्यू होल्ड करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देते हैं वैल्यू। सेकेंड आर्गुमेंट जो लेगा इंडेक्स, ठीक है। और थर्ड जो लेता है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ एरे, पूरा का पूरा एरे आपका होल्ड करेगा यहाँ पर। एरे करंट वैल्यू जिस पर काम करेगा, या वैल्यू कह सकते हो, इंडेक्स और एरे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या देना है आपको, एरे, ठीक है, एरे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वर्क करेगा। और ये जो मैप मेथड है ये अपने आप में कॉलबैक फंक्शन लेता है, इस तरह से कुछ ये इस तरह से वर्क कर रहा होता है एग्जैक्टली, ठीक है, या इस तरह से भी कह सकते हो, ठीक है, इस तरह से वर्क कर रहा होता है एग्जैक्टली, ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। और ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एक एरे। तो इसको एक वेरिएबल डिक्लेयर करके न्यू एरे करके स्टोर कर सकते हो ऐसे। तो इसका जो रिजल्ट होगा ये नए एरे में स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। ये हो गया पुराना एरे और ये हो गया नया एरे, न्यू एरे, ठीक है। तो रिजल्ट कैसे आप इसमें आपको रिटर्न ऐड करना पड़ेगा, रिटर्न। और जो भी नया आप वैल्यू बनाना चाहते हो, नया टाइप एरे बनाना चाहते हो, तो जैसे हमने बनाया न्यू एरे, जैसे बना रिटर्न कराया वैल्यू +1, तो वैल्यू हो गया हमारा ये 1, वैल्यू +1, ठीक है। अगर इस तरह से हमने रिटर्न कराया तो जो वैल्यू है 1, तो 1 में 1 ऐड करके नया एरे बनाएगा, 2 में 1 ऐड करके 3 कर देगा, 3 में 1 4, ऐसे। तो चलते हैं हम लोग रियल एग्जांपल देखते हैं इसी नंबर्स को देख करके। ये तो एक तरफ से हमने मॉडल बनाया, ठीक है।
एक मॉडल बनाया, एक तरह से ये मॉडल है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि वर्क हमारा करेगा कैसे। तो आप लोग एक बार देख लो, इसको हमें रन नहीं कराना है तो एरर बता देगा यहाँ पर, ठीक है, इसको छोड़ दो, कमेंट कर दो। तो हम लोग चलते हैं, नंबर आपको दिखना चाहिए यहाँ पर, यहाँ तक इतना काफी सही रहेगा। थोड़ा सा इसको बिग, ठीक है, अब सही है। तो ये हमारा नंबर हो गया, ये हमने कंसोल किया है ऊपर, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम लोग एक नया एरे क्रिएट करके देखते हैं मैप मेथड के थ्रू। तो कॉन्स्ट न्यू नंबर कर देते हैं, कॉन्स्ट न्यू नंबर, ठीक है। और एरे जैसे बताया, तो एरे क्या है, नंबर्स लिया, डॉट मैप मेथड आपको लगाना है, जैसे कि हम मैप लगाया था, ठीक है। फिर आपको कॉल बैक फंक्शन जैसा कि बताया था, और रिटर्न क्या कराना है, और यहाँ पर क्या देना है आपको, वैल्यू प्लस इंडेक्स एरे, ठीक है, ये आपको यहाँ पुट करना है, जो भी एरे रिटर्न करेगा। तो इसमें हमने सेम एज इट इज दे दिया है, ठीक है, जो हमने यहाँ ऊपर दिया था, आप दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या देना है कि जो करंट वैल्यू है, दिस इज द करंट वैल्यू, प्लस वन ये रिटर्न कर रहा होगा, कंसोल डॉट लॉग न्यू नंबर, ठीक है। ये इसको हम लोग डॉट जीएस वाले में चला रहे हैं, नोड में चलाया, यहाँ पर आया, रिटर्न किया, कंसोल डॉट लॉग न्यू नंबर तो कैसे यहाँ पर प्रिंट नहीं किया, देखता हूँ यहाँ पर। एक्चुअली हम लोग काम कहाँ कर रहे हैं, ये HTML में, ना कि नोड में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो यहाँ पर देखो डॉट HTML में है, हम लोग मैप डॉट HTML में है, ठीक है, मैप डॉट HTML में है। तो अगर आप मैप डॉट HTML वाले फाइल में वर्क कर रहे हो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा ब्राउजर में, ठीक है, ब्राउजर में। तो यहाँ देखो ब्राउजर में 1 2 3 4 जो कि हमारा, दिस इज द न्यू एरे 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, डेटा को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ओरिजिनल और विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल डेटा, यानी विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल एरे हम न्यू डेटा को गेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इसमें काम कर रहा है, ठीक है। अब इस को जो हमने वर्क किया यहाँ पर, ये जो हमने वर्क किया यहाँ पर, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर मैप डॉट जेएस में। ये नोड के इन्वायरमेंट में आप चलेगा, नोड जेएस के इन्वायरमेंट में, ठीक है, और यहाँ पर आपका रन कर जाएगा। देखो देखो 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, ठीक है, एक तो ये हो गया एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल को मैंने एज इट इज दिखाया है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था, हमने लेके चले थे, जैसे कि ये, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस आप सेल्फ कर लेना, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। अब जो रिजल्ट देखोगे आप यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई करके आ गया, सेम एग्जैक्ट सेम रिजल्ट है ना, यहाँ पर 10 तक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये मैप का एक एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ है। अभी हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि एक यूजर का हम लोग रिकॉर्ड तैयार करते हैं, यूजर्स लिस्ट, ठीक है, यूजर्स लिस्ट हमारे पास है, और यूजर्स लिस्ट में एक यूजर होंगे, तो यूजर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होगा। तो यूजर का क्या क्या डिटेल हो सकता है, नेम हो सकता है, ठीक है, नेम हो सकता है, और क्या हो सकता है, एज हो सकता है, यूजर का एज ले लिया, ठीक है, और क्या हो सकता है, ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्ट्रिंग ऐसे देना है आपको, और ये जेंडर
और भी कुछ आप अपने हिसाब से कांटेक्ट दे सकते हो, ईमेल दे सकते हो, ठीक है। तो अपने हिसाब से सुमित कर देते हैं, sumit@gmail.com, ठीक है। तो अब लिस्ट का मतलब कि मल्टीपल यूजर्स हैं, एक ऑब्जेक्ट हो गया एंड दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्ट। तीन ऑब्जेक्ट का हमने ये एक एरे बना लिया। एक रोहन ले लिया, रोहन का एज कर लिया 27 और यहाँ पर रोहन कर दिया, रोहन। अब गाइस इसमें आप ध्यान देना, हम लोग करने क्या वाले हैं। अभी के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं मेल कैंडिडेट्स हैं और सबके टाइटल एडेड नहीं है, तो सबके नाम में हम क्या करेंगे, टाइटल नाम का एक फील्ड जनरेट करेंगे, न्यू फील्ड। देखो कैसे, अमन, ठीक है, यहाँ हो गया अमन, अमन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरे, ठीक है, ये हो गया हमारा एरे यूजर्स लिस्ट, ठीक है, ठीक है, ओके। हमने यूजर्स लिस्ट का एक एरे बना लिया है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, ठीक है, इतना कंप्लीट किया है। उसके बाद जो इसमें क्या करना है कि सब में एक टाइटल ऐड करना है, एक नया एरे क्रिएट करना है, सब में क्या करना है, टाइटल ऐड करना है, ठीक है। हम लोग टाइटल ऐड करेंगे सब में, टाइटल में क्या मिस्टर लगाएंगे, ठीक है, टाइटल मिस्टर। तो एक तो फॉर लूप के थ्रू भी आप कर सकते हो, लेकिन हम लोग मैप के थ्रू करके देखेंगे। न्यू यूजर्स लिस्ट, ठीक है, न्यू यूजर्स लिस्ट जो जनरेट होगा, तो यूजर्स लिस्ट डॉट मैप आपको यूज करना है। और जैसा कि बताया था, ये पहला लेता है वैल्यू, सेकंड लेता है इंडेक्स। इंडेक्स और एरे को भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको कंपैरिजन। ये जो दो हैं ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको नहीं भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये रिटर्न टाइप का आपको बनाना है, रिटर्न। रिटर्न कैसे करना है आपको, ऐसे, ठीक है। और रिटर्न में क्या क्या देना है आपको, रिटर्न में आपको एक नया फील्ड आपको ऐड करना है, टाइटल। टाइटल क्या रहेगा, मिस्टर, ठीक है। और क्या रिटर्न करना है, नेम। नेम तो एज इट इज रिटर्न करना है, तो आपको देना होगा वैल्यू डॉट नेम, ऐसे, ठीक है। नेम एज इट इज रिटर्न करना है तो आपको देना है वैल्यू डॉट नेम। और क्या रहेगा, एज। चलो ईमेल हटा देते हैं हम लोग उसका, ये मान चलो कि उसको हमें कहीं डेटा ऐसा रेंडर करना है, हमें ईमेल नहीं चाहिए, ईमेल नहीं भेजना, ईमेल हम लोग नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर एक नया फील्ड ऐड कर किया टाइटल और ईमेल को हटा दिया, एज, तो वैल्यू डॉट एज किया, दे देते हैं जेंडर और वैल्यू डॉट जेंडर, इतना किया, ये हो गया। बस इतना ही करना था, कंसोल डॉट लॉग न्यू यूजर्स लिस्ट, ठीक है, दैट्स इट। तो गाइस अब आप देख पाओगे, रन करोगे जैसे ही नोड.जेएस में, मैं आपको यहाँ पर क्या मिला, आपको थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ पर क्या मिला आपको, गौर से देखो आप। तो यहाँ पर आपको टाइटल मिल गया, जो कि टाइटल हमने पहले बनाया नहीं था। फर्स्ट जो हमारा ओरिजिनल एरे था, यहाँ पर अगर देखो ओरिजिनल एरे में, तो यहाँ पर हमने नहीं बनाया था, तो टाइटल कहाँ है, नहीं है, मिसिंग है ना, टाइटल नहीं है ओरिजिनल एरे में। बट जो मॉडिफाइड एरे है इसमें हमें मिल गया है टाइटल, और ओरिजिनल एरे चेंजेस नहीं हुआ, ये नया एरे है, फ्रेश न्यू एरे क्रिएट हुआ है, और इसमें देखो ईमेल भी हट गया है, ठीक है। तो इस तरह से मैप मेथड हमारा ओवर द एरे वर्क करेगा। और हम लोग एक और डाउट को क्लियर करने वाले थे इसमें, जैसा कि यहाँ पर हमने बताया था कि वैल्यू प्लस इंडेक्स प्लस एरे ये आखिर प्रिंट क्या करता है, इसको हम लोग कंसोल करके देखते हैं। इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स कॉमा कोलन दिया और हमने टाइप किया एरे, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये प्रिंट करता है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो प्रिंट क्या कर रहा है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर इसको दिखाने के लिए। एक्चुअली दिस इज द रिजल्ट, ये मैं शो कर रहा हूँ। देखो अगर जीरो इंडेक्स पे देखो तो क्या दिया, पूरा एरे। फर्स्ट इंडेक्स पर पूरा एरे, सेकेंड इंडेक्स पर पूरा एरे, थर्ड पर पूरा एरे, फोर्थ पर पूरा एरे, ठीक है, ये हो गया। चलो गुड, ये था इस लाइन का,
ठीक है। इफ लाइन का ये व्यू था 0 1 2 3 जो इंडेक्स देख रहे हो वो उस लाइन से आ रहा है console.log से 7 टॉप नंबर, ठीक है। 0 1 2 0 1 2 3 भी होना चाहिए, 0 1 2 3। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा कुछ डाउट लग रहा है इस पर, ठीक है। हाँ अभी सही है। यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 यानी कि 5 रोज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं, वैल्यू, आखिर वैल्यू में क्या आ रहा है। वैल्यू भी आप डाउट क्लियर कर लो, वैल्यू में क्या है, ठीक है। तो आप प्रिंट करेगा वैल्यू इंडेक्स एरे, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग देखते हैं वैल्यू इंडेक्स एरे में क्या आ रहा है। तो अब आप देखोगे वैल्यू इंडेक्स एरे में आ रहा है नंबर्स के। तो पहले क्या कौन सा वैल्यू है, 1 0 इंडेक्स पूरा एरे, वैल्यू 2 फर्स्ट इंडेक्स पूरा एरे, तो होल एरे, ठीक है। थर्ड वैल्यू सेकेंड इंडेक्स होल एरे, ठीक है। तो कंप्लीट जो एरे है कंप्लीट एरे हर बार रह रहा है, बाकी ये करंट वैल्यू एंड दिस इज द इंडेक्स नंबर। 3 आर्गूमेंट्स का मैंने दिखा दिया यहाँ पर कि क्या क्या वैल्यू यहाँ होल्ड करता है, ये 3 आर्गूमेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।